guys, this is me with a new video to tell you and to acquaint you more about ceramides. So क्योंकि मैं एक स्किन केयर एंथुजियास्ट हूँ, जो मेरा यूज़र नेम है ग्लॉसी स्किन, उससे भी आपको पता चल गया होगा. So I just love to gain and inculcate more and more knowledge about skin care. And आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं सेरेमाइड, सो आई थॉट व्हाई नॉट व्हाटएवर आई हैव गैदर्ड द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गैदर्ड अबाउट सेरेमाइड्स वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ बिकॉज आई लिटरली वांटेड टू डू इट. हम आजकल बहुत ज़्यादा सेरेमाइड्स की वीडियोस देख रहे हैं, वायरल वीडियोस, सो कॉल्ड वायरल वीडियोस, एंड हमें लगता है दैट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है सेरेमाइड. सेरेमाइड इज़ जस्ट लाइक आवर मॉइस्चराइज़र, but actually no, ceramide is not your moisturizer. You can use ceramide separately and your moisturizer separately. अगर आपके moisturizer में ceramides का required content नहीं है तो मैं start करूँगी, as I always say, let's talk business. तो मैं start करूँगी कि ceramides होते क्या हैं. ओके, सो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इससे रिलेटेड बिकॉज आई न्यू दैट आई विल पुटिंग इट अप ऑन यूट्यूब. सो जो भी एक दो लोग, जितने भी, ज़्यादा नहीं तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं नहीं चाहती किसी का टाइम वेस्ट हो. वंस यू आर डन विद दिस वीडियो यू शुड नो व्हाट एक्चुअली ceramides आर एंड हाउ यू शुड इनकॉर्पोरेट ceramides enriched things into your routine. सो एक्चुअली में ceramides अगर हम साइंटिफिक टर्म में देखें तो वो फैटी एसिड्स हैं और वो आपकी एपिडर्मल लेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. जो हमारी एपिडर्मिस है, यानी कि जो हमारी स्किन है, जो लेयर हमें दिख रही है बाहर से, 40% ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ सेरेमाइड्स. ये फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे स्किन सेल्स हैं, ओके, let's take example that they are like bricks and they are connected to each other, they are together, they are put together to each other just like we put two bricks together to make our home with some mortar or some cement. तो ceramides वो सीमेंट है. अगर हम एक्सेसिव स्किन केयर यूज़ करते हैं या हम बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं या हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो एक्टिव हैं और हम उनको इनएप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं विटामिन सी की बात करूँगी, वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है. मैं बात करूँगी रेटिनॉल की. ओके, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हार्श भी होते हैं अगर हम इन्हें एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा यूज़ करें. बिकॉज ये एक्चुअली में क्या करते हैं, इनका प्राइम फंक्शन है रेटिनॉल का, विटामिन सी का, कि जो हमारे डेड स्किन सेल्स हैं स्किन के, वो इन्हें ख़त्म कर दें. और अगर हम इनको रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारे स्किन में जो नेचुरली अकरिंग सेरेमाइड्स है उसे ख़त्म कर देते हैं. तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए. और वी नो दैट हम कोई भी वायरल रील देख के, कोई भी वायरल वीडियो देख के फटाफट से यूज़ करने लग जाते हैं. भाई आज तो रेटिनॉल यूज़ करेंगे, आज तो विटामिन सी यूज़ करेंगे. विटामिन सी यूज़ करेंगे दिन के टाइम, रेटिनॉल यूज़ करेंगे रात को, और विटामिन सी हम सनस्क्रीन के साथ अपना एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे. बट एक्चुअली में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से पहले हमें उनके बारे में काफ़ी स्टडी करना चाहिए. हमें अपनी स्किन टाइप एक्चुअली पता होनी चाहिए दैट हमारी स्किन टाइप कैसी है. हमारी स्किन टाइप को एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा भी या वो और भी डिटरेट हो जाएगी. तो मान लीजिए हमने ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे, हमने ओवर स्किन केयर कर लिया, हमने एक्सफोलिएशन को ज़्यादा ही कर ली, हमने हार्श स्क्रब्स यूज़ करे डेली, और हमारा जो सेरेमाइड है एपिडर्मल लेयर में वो डिप्लीट हो गया. तो ऐसा नहीं है कि हम उसे रीगेन नहीं कर सकते. ऑब्वियसली वी कांट रीगेन इट completely, but a part of it can be regained through topical application, जिसे हम क्रीम्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं. तो हम देखते हैं कि हमारे मॉइस्चराइजर्स में सेरेमाइड्स होता है, बट जितना हमें सेरेमाइड्स चाहिए हमारे स्किन बैरियर को ठीक करने के लिए, इफ़ इन केस इट हैज़ बीन डिटेरेटेड, प्लस नेचुरली भी जैसे जैसे हम एज होते हैं ये स्किन बैरियर ख़राब होते जाता है, हमारा सेरेमाइड्स ख़त्म होते जाते हैं. तो हमें इसे रीबिल्ड करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या चाहिए, एक सेरेमाइड क्रीम चाहिए, एक अच्छी सेरेमाइड क्रीम चाहिए. सिर्फ ड्राई स्किन लोगों को नहीं चाहिए,
ऑयली स्किन वालों को भी चाहिए, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने अमाउंट में कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना है। हमें वो ऐसे यूज़ करना है कि वो हमारे स्किन को मैक्सिमम बेनिफिट दे। इट इज़ नॉट अबाउट दैट ऑयल्स आर जस्ट फॉर dry skin people or ceramides are also just for dry skin people, or let's say that mattifying sunscreen is just for oily skin people. If we know how to use it in combination with, let's say, oils, या let's say vitamin E, या let's say a lot of ceramides, तो फिर हम हर स्किन के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। हमें कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको बता दिया दैट सेरेमाइड्स होता क्या है। सेरेमाइड्स हम गलती से गंवा कैसे देते हैं स्किन से, वो डिप्लीट कैसे हो जाता है। जस्ट इन केस सेरेमाइड्स किस किस को यूज़ करना चाहिए? सेरेमाइड्स सबको यूज़ करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर अ सर्टेन एज। आपको सेरेमाइड्स ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज नेचुरली भी सेरेमाइड्स ख़त्म होते जाते हैं जैसे जैसे हम एज करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि सेरेमाइड्स का बेनिफिट क्या है। सेरेमाइड्स के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। एक तो वो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, क्योंकि आपका एपिडर्मल लेयर सेरेमाइड्स से बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी स्किन को सेरेमाइड्स नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। तो सेरेमाइड्स क्रीम्स भी अवेलेबल नहीं होते। अगर आपके पास इतना पॉकेट अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेरेमाइड्स रिच ऑयल, स्पेशली जोजोबा ऑयल, हेम्प सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, इन सब में सेरेमाइड्स हाई अमाउंट में होता है। इनकी बहुत हाई कंसनट्रेशन होती है। सेरेमाइड्स की इनमें बहुत हाई कंसनट्रेशन होती है। तो अगर आप एक क्रीम नहीं लेना चाहते हैं सेरेमाइड्स की, बिकॉज योर पॉकेट इज़ नॉट अलाउइंग यू टू डू सो, देन यूज़ दैट सेम कोकोनट ऑयल दैट आर यूजिंग इन योर हेयर ऑन योर फेस, बिकॉज कोकोनट ऑयल में हाई प्रपोर्शन ऑफ सेरेमाइड्स होता है। और मैं कोकोनट ऑयल बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल, और एवरीबडी नोज देयर इज़ ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी, देयर इज़ ईज़ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कोकोनट ऑयल, और हम सबको मिल सकता है। So this video is not only about somebody who is a skin fanatic, somebody whose pocket allows him or her to spend a lot of money on skincare, but also on people who are thinking for options. Okay, their pocket might not allow them, but they are very skin conscious. So जोजोबा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, आमंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, या आप इन सबको मिक्स करके अपना एक ऑयल बना लीजिए। ये काफ़ी सेरेमाइड्स रिच ऑयल है। ना ही सिर्फ ऑयल और क्रीम्स, बल्कि फूड्स से भी आपको सेरेमाइड्स मिलता है। सो व्हाई नॉट ट्राई अ सोयाबीन पैक ऑन योर फेस, बिकॉज टॉपिकल एप्लीकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू एनरिच योर स्किन विद सेरेमाइड्स। तो आप सोयाबीन खाइए, थोड़ी सी ग्राइंड करके उसे अपने फेस पे लगा लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी रिच इन ceramides, all the dairy products, sweet potatoes, eggs, wheat germ, corn, brown rice. Okay, all of these we are hearing a lot about, the rice pack, the rice water, toner, etc etc. तो वो भी ceramides rich होते हैं। Not only on your skin, but you should also incorporate ceramide rich food eating habits if you want that glossy and glowing skin. Because what is ceramides providing you? It is providing you hydration. Hydration will provide you glow. It will repair your skin, those dry patches, okay, that redness, or let's say wrinkles. Okay, इन सब चीज़ों से ceramides आपको बचाता है। और आप सोच रहे हैं मैं नीचे क्या देख रही हूँ, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, मैंने विद हेडिंग्स नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आई कैन एक्वेंट यू विद करेक्ट and appropriate knowledge about what are ceramides and how can we reap maximum benefits from ceramides and from where we can get these ceramides. So see, ceramides creams are very skin identical ingredients जो हमारी एपिडर्मल लेयर में होता है। हमें सिर्फ उसकी टॉपिकल एप्लीकेशन करनी है। सो वैसे ही इसके मिनिमल चांसेस होते हैं दैट सच क्रीम्स विल इरिटेट योर स्किन, बट जस्ट इन केस इट डज, स्टॉप यूजिंग इट or start with a natural oil for your skin. For example, coconut oil. If a coconut oil does not irritate your skin, आप उसे डेली अप्लाई करें, उसमें जोजोबा ऑयल मिक्स करके अप्लाई करो, धीरे धीरे आपकी स्किन उस चीज़ से एक्वेंट हो जाएगी। ओके, वी ऑल्सो नीड, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स, वी गो टू अ न्यू प्लेस, वी गेट एक्वेंटेड टू दैट न्यू प्लेस। ओके, इट टेक्स अस सम टाइम टू गेट एक्वेंटेड, थोड़ा हैबिट बनाने के लिए। सेम गोज़ फॉर अ स्किन, हमारी स्किन के लिए भी ये सेम चीज़ है। आपकी स्किन इची हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रही है, सोर हो रही है, whatever your body is telling you, whatever your skin is telling you, listen to it and stop
कोई भी न्यू चीज़ जो आपने स्टार्ट करी है जिसकी वजह से योर बॉडी और योर स्किन और योर स्टमक इज़ गेटिंग अनकम्फर्टेबल और इरिटेटेड, स्टॉप इट देयर एंड देन। ओके, सो अगर आपने अभी तक सनस्क्रीन स्किप करी है और आपकी स्किन डैमेज हो गई है, सेरामाइड्स इज़ देयर फॉर योर रेस्क्यू। सो सेरामाइड्स आपके लिए सब काम करेंगे। आपके मॉइस्चराइज़र में कितना सेरामाइड कंटेंट है ये आप पता लगा सकते हैं अपने मॉइस्चराइज़र के इंग्रेडिएंट्स में देख के, और अगर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कितनी परसेंटेज में क्या चीज़ें हैं या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें कुछ मेंशन ही नहीं है, सो इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर मॉइस्चराइज़र बिकॉज इट इज़ रियली नॉट गुड दैट आपकी जो मॉइस्चराइजर्स की कंपनी है, जो आपके क्रीम्स की कंपनी है, जो ब्रांड है, वो नहीं आपको नॉलेज दे पा रहा है बिकॉज दिस कम्स अंडर योर राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आपने अगर रेटिनॉल यूज़ करना है, आपने अगर विटामिन सी सम सच एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो मेरी एक टिप रहेगी, आप देखिए इन प्रोडक्ट्स में जिनमें सबसे ज़्यादा सेरामाइड्स यूज़ होगा आपको वो पिक करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज सच क्रीम्स बेसिकली वर्क टू क्लियर योर डेड स्किन सेल। सो अलॉन्ग विथ सेरामाइड इफ़ यू आर यूजिंग सच क्रीम्स तो इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वो आपकी डेड स्किन सेल्स को हटाएंगी, सेरामाइड्स डीप स्किन में पेनिट्रेट करेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेथल है। अगर आपकी क्रीम्स में सेरामाइड्स कम है, आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम में सेरामाइड्स की जो प्रपोर्शन है वो कम है, तो आप अलग से एक सेरामाइड ट्यूब ले लीजिए और आप दोनों को लगाइए। पहले आप रेटिनॉल लगाइए या आप विटामिन सी लगाइए, उसके बाद सेरामाइड लगाइए, तो ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जो भी कुछ डिसएडवांटेज एक्टिव इंग्रेडिएंट लेट से कर सकता था, सेरामाइड्स उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हेल्प करेगा कि सेरामाइड्स आपकी डीप स्किन में जाके पेनिट्रेट हो जाए। तो ये सब सेरामाइड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है अच्छे सेरामाइड्स क्रीम्स की, मैंने आपको ऑयल्स ऑलरेडी बता दिए हैं, मैंने आपको फूड ऑलरेडी बता दिए हैं, बट अगर आपको चाहिए एक मॉइस्चराइज़र, सेरामाइड्स रिच मॉइस्चराइज़र रेक्विल का आता है, बहुत स्किन फ्रेंडली है, नेम इज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड सेरामाइड्स मॉइस्चराइज़र। उसके बाद फार्मेसी ब्यूटी हनी हेलो अल्ट्रा हाइड्रेटिंग सेरामाइड मॉइस्चराइज़र आता है। ये थोड़ा सा पॉकेट हैवी है, बट जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं आई थिंक दे मस्ट गो फॉर इट। एंड देन द फेस शॉप राइजिंग सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग एमल्शन क्रीम, ये भी एक क्रीम है जो मैं रिकमेंड करूँगी। So these are my recommendations and everything about ceramides that you must know. So it is time for you to start using your ceramide, using the oils that I told you, if not the cream then the oils, because they will have a great effect on your skin. Bye, take care of yourself, your skin and the people around you. Thank you.